आप चाहे तो डायरेक्टली उसका मुंह खोल के उसको मुंह में डाल सकते हैं, आप चाहे तो उसे पानी में घोलकर भी पिला सकते हैं। और एक सबसे आसान तरीका है हल्दी बकरे बकरियों को खिलाने का, आप चाहे तो उसे दाना मिश्रण में मिला सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है सभी का हमारे अपने ओजस गोट फार्म मध्य प्रदेश में। आज के वीडियो में हम आपको बकरे बकरियों में हल्दी के उपयोग के बारे में जानकारी देंगे। आप अपने बकरे बकरियों में किन किन बीमारियों में किस तरीके से कितनी मात्रा में हल्दी का उपयोग करके आप अपने बकरा बकरी की बीमारी को ठीक कर सकते हैं। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, हल्दी प्राचीन काल से बहुत ही गुणकारी औषधि मानी गई है। मेरी जानकारी के हिसाब से मैं आपको बता दूं कि हल्दी को प्राचीन काल से एक एंटीबायोटिक के रूप में माना जा रहा है। आप लोग भी जानते हैं कि हल्दी बहुत ही गुणकारी होती है। हल्दी के अंदर एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी पाई जाती है, जिससे कि कई तरह की बीमारियों का इलाज किया जाता है। अब मैं आपको बताऊंगा कि बकरे बकरियों में किन बीमारियों में हल्दी को किस तरह से इस्तेमाल करना चाहिए। हमारे बकरे बकरियों में हल्दी का उपयोग प्रमुख रूप से उनकी इम्यूनिटी को बिल्डअप करने के लिए किया जाता है, उनकी इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए किया जाता है। इम्यूनिटी का मतलब प्रतिरोधक क्षमता। बकरे बकरियों की जो प्रतिरोधक क्षमता होती है उसको हम हल्दी के द्वारा मजबूत कर सकते हैं, जिससे कि बकरे बकरियों में जो सीजनल बीमारियां आती है, जो बीमारियां मौसम के अकॉर्डिंग होती है, वो कभी नहीं होगी। जैसे कि कुछ बकरी पालकों के बकरी को देखा गया है कि जैसे ही ठंड का मौसम आता है और बकरियों को सर्दी जुकाम और बुखार हो जाता है। जैसे बरसात का मौसम अभी आया तो हमारे पास बहुत ज़्यादा बकरी पालकों की कंप्लेंट आएगी, सर हमारी बकरी को सर्दी जुकाम हो गया है, उसको बुखार हो गया है, उसको बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गया है। जब बकरे बकरियों की प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाती है तो उन्हें कोई भी बीमारी बहुत ही आसानी से जकड़ लेती है, जिसकी वजह से हमारे बकरी पालक भाइयों को बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। ऐसे में जब आप हल्दी का प्रयोग अपने बकरे बकरियों में करते हैं तो उन्हें नॉर्मल जो रेगुलर बीमारियां होती है वो कभी नहीं होगी, क्योंकि बकरे बकरियों की इम्यूनिटी इतनी मजबूत हो जाएगी, उनकी प्रतिरोधक क्षमता इतनी पावरफुल हो जाएगी कि जैसे सर्दी जुकाम बुखार जैसी बीमारियां उनको कभी नहीं होगी, जो सीजन के अकॉर्डिंग होती है। आप देख सकते हैं ये वही हल्दी है जो हम हमारे घरों में खाने में इस्तेमाल करते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया, बकरे बकरियों में हल्दी का प्रयोग उनकी प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने के लिए उपयोग में लाया जाता है। अब आपको हल्दी उन्हें देना कैसे है? आपकी बकरा या बकरी जब भी एडल्ट हो जाए, मतलब 1 साल से ऊपर के हो जाए, तो आप उन्हें डेली बेसिस पे महीने में 10 दिनों तक 5 ग्राम हल्दी दे सकते हैं। जैसा कि मैं आपको बता रहा हूं कि आपके बकरा बकरी एडल्ट हो जाता है, चाहे उसका वजन 30 किलो हो चाहे 50 किलो हो, तो आप उसे 5 ग्राम हल्दी महीने में 10 दिन दीजिए। ज़्यादा नहीं देनी है, सिर्फ 10 दिन देना है। आप उसे किसी भी तरीके से दे सकते हैं। आप चाहे तो डायरेक्टली उसका मुंह खोल के उसको मुंह में डाल सकते हैं, आप चाहे तो उसे पानी में घोलकर भी पिला सकते हैं। और एक सबसे आसान तरीका है हल्दी बकरे बकरियों को खिलाने का, आप चाहे तो उसे दाना मिश्रण में मिला सकते हैं। जैसा कि मैंने आपको डोज बताया, उस डोज का खास ध्यान रखें, कई बकरे बकरी को हल्दी ज़्यादा ना दें। इसके अलावा हल्दी को हम बकरे बकरियों में कई तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसा कि आप बकरे बकरियों को जब डेली 5 ग्राम हल्दी महीने में 10 दिन देंगे तो बकरे बकरी में जो लीवर की समस्या होगी वो भी पूरी तरह से ठीक हो जाएगी, क्योंकि हल्दी में एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी पाई जाती है जो कि हमारे बकरे बकरियों के लीवर को डिटॉक्सिफाई करने का काम करती है। उसके बाद हम बात करें तो बकरियों में रिपीटर की जो समस्या होती है, रिपीटर का मतलब कि जब हम बकरी को क्रॉस कराते हैं उसके 20-25 दिन के बाद बकरी वापस से हीट पर आ जाती है। कभी कभी बकरियां 2 महीने के बाद भी हीट पर आ जाती है। तो ये जो रिपीटर की समस्या होती है ये क्यों होती है? इसमें क्या होता है कि बकरी के बच्चादानी में इन्फेक्शन हो जाता है, तो उस इन्फेक्शन को ठीक करने के लिए भी हल्दी का उपयोग किया जाता है। जैसा कि आपने अगर हमारा वीडियो नहीं देखा है जो रिपीटर बकरी के ऊपर बना हुआ है, तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जिससे आप उस वीडियो को देख सकते हैं। और भी कुछ बीमारियां हैं जिसको मैं डिस्क्राइब करने वाला हूं, उन सभी के वीडियो की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, जिससे कि आप आसानी से हल्दी का उपयोग उस बीमारी में कर सकें। इसके बाद अगर हम बात करें कि आपके बकरा बकरी को कहीं भी किसी भी तरह की स्वेलिंग हो जाए, फॉर एग्जाम्पल की हम बात करें कि हमारे बकरा बकरियों में सबसे ज्यादा सूजन यहाँ पर इनके घुटनों पर आती है और एक यहाँ जॉइंट के पास आती है। क्या होता है कि हमारा बकरा बकरी कहीं पर पैर फंसा लेता है या कोई बकरा बकरी मार देता है तो यहाँ पर स्वेलिंग आ जाती है, यहाँ पर स्वेलिंग आ जाती है, सूजन आ जाती है, जिससे हमारा बकरा बकरी लंगड़ा कर चलता है। तो ऐसे में आप क्या करें? ऐसे में आपको हल्दी का उपयोग कुछ इस तरह से करना है कि आपको पानी गर्म करके उसमें 5 से 10 ग्राम हल्दी मिला लेना है, और जहां पर बकरे बकरी को मोच आई है, स्वेलिंग हुई है, सूजन आई हुई है, वहां पर उसकी
दिन में 2 बार सिकाई करें, जिससे कि उसमें बकरा बकरी को बहुत ज़्यादा आराम मिलेगा। उसके अलावा हम बात करें कि बकरे बकरियों में जो एफएमडी की समस्या होती है, मुंह पका खुर पका, उसमें जब बकरियों के मुंह में, बकरों के मुंह में दाने हो जाते हैं, बड़े बड़े छाले हो जाते हैं, तो आप उन्हें भी हल्दी के द्वारा ठीक कर सकते हैं। इसी तरह और भी बहुत ज़्यादा बीमारियां हैं जिनमें हम हल्दी का प्रयोग कर सकते हैं। जब बकरियों में स्किन इन्फेक्शन हो जाए, जैसे कि बकरियों को हेयर फॉल हो रहा हो, बकरियों के बालों में डैंड्रफ हो रहा हो, या बकरी को खुजली होती है या दाने हो जाते हैं उसकी स्किन के ऊपर, तो उस समय भी आप हल्दी को कोकोनट ऑयल में प्लस सरसों के तेल में मिलाकर आप उस जगह पे लगाएं, जिससे कि बकरी को आराम मिलेगा, बकरी को उस बीमारी से निजात मिल जाएगा। तो दोस्तों, ऐसे ही बकरे बकरियों में बहुत सारी बीमारियां हैं जो हम हल्दी के द्वारा ठीक कर सकते हैं। अगर मैं सारी बीमारियों का इलाज बताऊंगा आपको इस वीडियो में, तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। इसलिए मैंने आपको कुछ प्रमुख जो बीमारियां हैं जो हल्दी के द्वारा ठीक की जा सकती है, वही मैंने आपको आज के वीडियो में बताई है। और जिन जिन बीमारियों में हल्दी का इस्तेमाल किया जा सकता है, उनके ऊपर हमने फुल डिटेल में वीडियो बना रखा है, जिनकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो दोस्तों, बकरे बकरियों में आप जब भी हल्दी का प्रयोग करें तो सावधानियों का ध्यान रखते हुए करें। कहीं ऐसा ना हो कि आप उन्हें गलती से ज़्यादा हल्दी दे दें, जिससे फायदे की जगह नुकसान हो जाए, क्योंकि बहुत सारी बीमारियां हैं जिसमें हल्दी का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि हल्दी अपने आप में बहुत ज़्यादा गुणकारी औषधि है। तो आज के वीडियो में हमने हल्दी को लेकर कुछ ऐसे टॉपिक क्लियर किए हैं जिससे आपको बकरी पालन में बहुत ज़्यादा मदद मिल सकती है। तो इसी तरह बकरी पालन से जुड़ी जानकारी के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, ताकि समय से बकरी पालन से जुड़ी जानकारी आपको मिलती रहे। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में नई जानकारी के साथ। धन्यवाद।